भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय को समझ रहे हैं और जिसका शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण। श्री गुरु गौरांग और गोविंद भगवान की जय। अवतारों की श्रृंखला शुरू हुई है। भगवान ने पहले अपने पुरुषावतारों के बारे में बताया, सूत गोस्वामी जी ने अपने पुरुषावतार के बारे में बताया, भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताया। और फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि भगवान के अलग अलग जो अवतार है, शक्त्यावेश अवतार है, लीला अवतार है, उन सब के बारे में वर्णन करना शुरू किया है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था ब्रह्मचर्यम अखंडितम कौमारम। वो कौन थे? चतुष्कुमार। चतुष्कुमार भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। फिर दूसरे नंबर पर हमने देखा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी कि ऐसी ये श्रृंखला नहीं है कि पहले ये हुए फिर ये हुए फिर ये हुए ये हुए। ये गिनती देने के लिए 24 है। ठीक है, अरे बोल, समझ में आ गया प्रमोद कुमार जी? ये गिनती देने के लिए 24 है जो बताए जाएंगे सारे। ऐसा नहीं है कि पहले ये हुआ फिर दूसरा ये हुआ फिर तीसरा हुआ, ऐसा नहीं है इसमें। तो दूसरे अवतार में हमने देखा भगवान जो है सूकर रूप लेकर के आए, सूअर का रूप लेकर के वराह अवतार में भगवान प्रकट हुए। और किसके लिए आए थे? पृथ्वी के कल्याण के लिए, उसको रसातल से अर्थात गर्भोदक सागर से उठा करके उसकी परिधि में स्थापित करने के लिए। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखा देव ऋषि। देव ऋषि कौन? नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है वो भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश मतलब समझ गए ना? जीव को भगवान आवेशित कर देते हैं अपनी शक्ति से, तो वो शक्त्यावेश अवतार बन जाता है। और नारद मुनि ने क्या दिया, क्या बताया, तो ये भी हमने देखा था। नारद मुनि ने दो बातें बोली। एक तो उन्होंने भक्ति दी है और भक्ति से पूरा भरे हुए शास्त्रों को दिया है। और दूसरा उन्होंने दिया है निष्काम कर्म की प्रेरणा। निष्काम कर्म की प्रेरणा अभी भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो बोले निष्काम भाव से हम क्यों करें, कुछ तो मांगेंगे ना भगवान से, राइट? हर किसी को ये रहता है कुछ तो मांगेंगे ना। तो निष्काम भाव से सेवा करने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, नारद मुनि दे रहे हैं। और नारद मुनि ने कौन सा शास्त्र दिया? नारद पंचरात्र। ठीक है। अंत में हमने पढ़ा था श्रीमद् भगवद गीता का भी यही उपदेश है कि अपने परिश्रम के फल से श्री भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे निष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। कौन सा श्लोक था? यस, कमेंट करके बताओ कौन सा श्लोक था। और बहुत सुंदर इसका अनुवाद हमने कल पढ़ा था। अभी देखिए नेक्स्ट अगला आता है हमारा श्लोक संख्या 9। श्लोक संख्या 9 पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप में से एक भक्त को निवेदन करूंगा कि आप दोहरान कीजिएगा। यस, 18वें अध्याय का 49वां श्लोक। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, डॉक्टर रेशमा माता जी दोहराइए श्लोक में से पहले। तुर्ये धर्म कला सर्गे, तुर्ये धर्म कला सर्गे, नर नारायणी ऋषि,
नर नारायण ऋषि। नर नारायणो ऋषि नर नारायणो ऋषि। भूत्वा आत्म उपशम उपेतम। भूत्वा आत्मा उपासमा उपेतम। शब्दार्थ में से पढ़िए पहले। भूत्वा आत्म उपशम उपेतम भूत्वा आत्मा उपासमा उपेतम। अकरोत् दुश्चरम तपः। अकरोत् दुश्चरं तपः। अब श्लोक में से तुर्ये धर्म कला सर्गे सूर्ये धर्म कला सर्गे। नर नारायणा वृषि नर नारायण ऋषि। भूत्वात्मोपशो पशमोपेत भूत्वात्मा उपासमा उपेत। भूत्वात्मोपशमोपेत भूत्वात्मनो पशमोपेत। अकरोत् दुश्चरम तपः। अकरोत् दुश्चरं तपः। यस। शब्दार्थ तुर्ये चौथी बार धर्म कला धर्मराज की पत्नी से सर्गे उत्पन्न नर नारायणों नर तथा नारायण ऋषि ऋषि भूत्वा होकर आत्म उपशम इंद्रिय निग्रह द्वारा उपेतम प्राप्ति के लिए अकरोत किया दुश्चरम अत्यंत कठिन तपः तपस्या। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने हेतु कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। श्रील प्रभुपाद की जय। अब देखिए यहाँ पर अवतार श्रृंखला में चौथे अवतार के बारे में बताया जा रहा है, नर और नारायण। तो प्रश्न आता है कि नर और नारायण दोनों ही भगवान के अवतार हैं? जी हाँ, दोनों ही भगवान के अवतार हैं। वैसे अगर देखा जाए तो नर जो है वो अर्जुन का रूप है और नारायण स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं? शक्त्यावेशित कर रहे हैं। तो वो भी क्या कहा जा रहा है? अर्जुन भी नर रूप में है और उनको भी क्या कहा जा रहा है? अवतार कहा जा रहा है। तो ये अवतार श्रृंखला में चौथे नंबर पर नर नारायण। चौथे अवतार में श्री भगवान राजा धर्म की पत्नी, ये राजा धर्म है, राजा का नाम ही धर्म है, और उनकी पत्नी से जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के हेतु कठिन अनुकरणीय तपस्या की। तो नर नारायण ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या की। ये तपस्या उन्होंने कहाँ पर की? ये तपस्या उन्होंने बद्रिकाश्रम जाके की। आज भी अगर आप बद्रीनाथ जाते हो तो वहाँ पर नर नारायण ऋषि की तपस्या की स्थली है। और इसीलिए बद्रीनाथ मंदिर में भी जो नर नारायण जो हैं उनके वहाँ विग्रह भी है, उनके दर्शन भी होते हैं वहाँ पर। तात्पर्य, राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि श्री भगवान का साक्षात्कार करने हेतु तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने हेतु ही श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। बहुत ही अलग अलग स्थानों पर हमने देखा है कि भगवान स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा एक अवतार ले लेते हैं, विशेष रूप ले लेते हैं, जिससे कि हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करें। भगवान ने गीता में कहा है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवे तरो जनाः, कि जैसे श्रेष्ठ लोग करते हैं बाकी लोग उसको पालन करते हैं। वो जैसी बातों के प्रमाण स्थापित करते हैं वैसे ही दूसरे लोग उसको अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अपने ऋषभदेव के अवतार में, राजा ऋषभदेव के अवतार में बोला था कि क्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में? तपस्या। क्या श्लोक था? बहुत ही सुंदर श्लोक है। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुरुआत होती है श्लोक की। नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम।
हे मेरे पुत्रों, पहली शिक्षा है, ये आगे आएगी अभी 5वें अध्याय में ऋषभदेव जी की शिक्षाओं में। उनके 100 पुत्र थे, तो कह रहे हैं नायम देह देह भाजाम निर्लोके, कि जो मनुष्य शरीर है वो बहुत ही रेयर है। अलग अलग प्रकार की योनियों में जो शरीर मिला है उसमें सबसे रेयरेस्ट है ये मनुष्य शरीर। निर्लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम, ये इसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में, मेहनत में, कष्ट दे करके कुछ भौतिक वस्तु हासिल करने में नहीं लगाना है। अभी मनुष्य जीवन किसमें लगाना है? तपो दिव्यम पुत्रकाये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। हे पुत्रो, ये मनुष्य जीवन किसके लिए है? तपस्या के लिए है। और तपस्या करके क्या प्राप्त करना है? ब्रह्म सुख को प्राप्त करना है, आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है। मेरी तरफ ध्यान देके सुनेंगे सभी लोग। इस दुनिया में सब लोग क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। यस और नो? अभी जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ से नोएडा जाना है तो 1.5 घंटे की ड्राइव है, ये भी एक तपस्या है। मुझे मेहनत करनी है, सुबह ऑफिस जाना है तो सुबह जल्दी उठना है, इच्छा नहीं है उठना है और गाड़ी लेके निकलना है, ये भी एक तपस्या है। ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करना है, ये भी एक तपस्या है। इतने सारे लोग डेली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, वो जैसे तैसे मेट्रो पकड़ते हैं, घर से निकलते हैं, ऑटो में बैठते हैं, मेट्रो पकड़ते हैं, फिर आगे उतरते हैं, फिर ऑटो पकड़ते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, ये भी एक तपस्या है। बड़े बड़े व्यापारी लोग, खूब बड़ा व्यापार है, लेकिन फिर भी ऑफिस जाना पड़ता है, काम को देखना पड़ता है, सब चीज़ें टाइम पे हो रही है नहीं हो रही वो देखना पड़ता है। भले इच्छा है या नहीं है, इच्छा ये कह रही होगी नहीं बस दिन भर रात भर बस आराम से घूमते रहो, मजे करते रहो, सोते रहो, नहीं, उससे भी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है, ये भी एक तपस्या है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वाई टू डू सो मच तपस्या टू गेन सम मैटेरियल थिंग्स। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या क्यों करनी? तो ऋषभदेव जी की शिक्षा है श्रीमद् भागवत पुराण में अपने पुत्रों को। क्या शिक्षा है? कि हे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन अननेसेसरीली भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए तपस्या करके मत निकाल देना, बहुत कड़ी मेहनत करने मत लगा देना। बोले दिन रात एक करके हमने बोले इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, हमने ये किया वो किया है, आखिरकार क्या हुआ? आप सुखी हो गए क्या? आप संतुष्ट हो गए क्या? आपने जीवन में ऐसा कुछ पा लिया कि अब और कुछ नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ऋषभदेव जी बोल रहे हैं उनके पुत्रों को। तो ऋषभदेव जी ने क्या कहा कि ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, जो अनंत ब्रह्म सुख है, आध्यात्मिक सुख है, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो। तो प्रभुपाद जी ने इस वाक्य का प्रैक्टिकल करके दिखा दिया पूरी दुनिया में। क्या किया? उन्होंने बोला थोड़ी सी मेहनत, सुबह जल्दी उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके भगवान के मंदिर में अपने घर में बैठ करके उनकी आरती कर लो, बैठ करके नाम जप कर लो, पूजा कर लो और उसके बाद में उनको भोग लगा लो। छोटी सी तपस्या है, बिल्कुल छोटी तपस्या है, और उससे क्या प्राप्त होता है? आत्म सुख प्राप्त होता है, अंतर सुख प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो तपस्या है ये शरीर के लिए नहीं है, ये आत्मा के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शादी में गया था, वहाँ एक माता जी से मिला, तो उस दिन भी मिला, फिर अगले दिन भी मिला, फिर अगले दिन भी मिला। उन्होंने कहा माता जी आप डेली इतना सारा ये श्रृंगार करके आते हैं, इतना तैयार होके आते हैं, इतना ये मेकअप करके आते हैं, ये इजीली हो जाता है क्या? तो बोलते प्रभु जी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। डेली वो सब कुछ लगाना, डेली सब कुछ उसको तैयार करना शरीर को, फिर शाम को उसको क्लीन करना, फिर सोना, फिर अगले दिन तैयार होना, फिर कहीं जाने के लिए अच्छे कपड़े चूज करना, ये करना, ये भी एक अपने आप में तपस्या है। किसके लिए तपस्या है ये? क्या मिलने वाला है इससे? लोग कुछ लोग थोड़ा बोल देंगे आप थोड़ा सुंदर दिख रहे हो। मैं भी एक मैरिज में गया था, इधर ही दिल्ली में ही हैं, तो वहाँ पर आपस में जितनी भी माता जी एक दूसरे से मिल रही थी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर, सब एक दूसरे से बस यही, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैंने कहा मुझे ये बोलना आता नहीं क्यों? मुझे भी ऐसा सीखना पड़ेगा, ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मन में भले कुछ है नहीं इस तरह से, लेकिन बाहर से ये बोलना पड़ेगा। दुनिया में लोग एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए सब बोलते हैं, मन में क्या भरा पड़ा है सब मालूम है, सबको मालूम है क्या है। तो ये तपस्या किसके लिए? इतना ये सब क्यों करते हैं? बोले थोड़ा सा लोग कुछ बोल देंगे और हम उसमें खुश हो जाएंगे। तपस्या किसके लिए करनी चाहिए? और
उन्हीं माता जी की एक बात और बताता हूँ आपको। उनको मैंने बोला कि आप माला कर लेना प्लीज। बोले प्रभु जी टाइम नहीं है। मैंने माता जी डेली मेकअप कर रहे हो, डेली तैयार हो रहे हो, ड्रेस चूज करने में आपको टाइम लग रहा है। बोले टाइम नहीं है आपके पास। जितना बाहर लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उतना नेगेटिविटी, उतना कचरा अपने दिमाग में लेके आओगे, उतनी सारी चीजें भर जाएगी आपके दिमाग में। आपको सोचना है कि मैं अपने आप को कैसे इन सब चीजों से बचा के रखूं। इसलिए कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, सुबह सुबह अपने आप को रिचार्ज कर लो। क्या कर लो? रिचार्ज। एकदम नाम जप कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, पूरा एक इम्यूनिटी डेवलप कर लो, कवच पहन लो। अब बाहर जाना भी पड़ रहा है, समाज में लोगों से मिलना भी पड़ रहा है, तो उनकी चीजें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। और आकर के जैसे मिट्टी लग जाती है और स्नान कर लेते हैं ना, थोड़ा बहुत धूल पसीना ऐसा हो गया, तो वैसे ही आकर के कवच उतार दिया और फिर स्नान कर लिया, फिर से नाम जप कर लिया, फिर से नाम जप। कलयुग मतलब नाम जप, ये याद रखिएगा। तो नाम जप करने से पुनः आपने अपने आप को तैयार कर लिया, इस जीवन के लिए नहीं, अब अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जीवनों से मुक्ति पाकर भगवत धाम जाने के लिए। तो ये तपस्या करनी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि हमें शिक्षा देने हेतु श्री भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, भगवान तो आराम से क्षीर सागर में लेटे हुए बढ़िया से, और हमें बोल रहे तपस्या करने के लिए? नहीं, वो भी नर नारायण ऋषि के रूप में आए और कितने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की उन्होंने। ये हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया है। और अगर भाववश देखें, याद कीजिए भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास भोगता है। कौन है वो? चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज के बेटे, जिनको घोषणा कर दी गई थी कि आप जो है राजा बनने वाले हो, अब अगले राजा आप होंगे। पूरा अनाउंसमेंट हो गया, पूरी प्रजा जान रही है, सब कुछ जान रहे हैं, सब जगह ये बात हो चुकी है। लेकिन उसके बाद उनको रात को संदेश प्राप्त होता है कि आपको कल वनवास जाना है। भगवान उस बात को स्वीकार करते हैं। अरे आजकल एक छोटे बच्चे को बोल दिया जाए ना कि बेटा कल तुम्हें हम साइकिल दिलाएंगे, वो पूरा स्कूल में जाके घोषणा कर देता है। उसके बाद में अगर उसको नहीं दिलाई तो वो स्कूल नहीं जाएगा। थोड़ा लेट हो गए तो वो नहीं जाएगा उतने दिन। राम जी पूरा सब कुछ छोड़ करके चले गए। 14 वर्षों का वनवास, जमीन पर सोना, फलाहार करना, राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया। उसी प्रकार भगवान के भक्त के रूप में जिनकी वजह से ये भागवत आई, कौन है वो? राजा परीक्षित। 7 दिन का श्राप मिला। वो चाहते थे तो उस श्राप को काउंटरैक्ट कर सकते थे, पर उन्होंने क्या सोचा? या तो ये भी 7 दिन में, नहीं तो 17 दिन में, नहीं तो 70 दिन में, नहीं तो 7 साल में मृत्यु तो आनी है। क्या करना चाहिए? बोले अब मुझे कुछ इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो जा करके श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, जिसको हम भी श्रवण कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तपस्या, हमारे को कितनी तपस्या करनी है? बिल्कुल थोड़ी सी। भागवत सुननी है, कितनी बड़ी तपस्या है। अरे प्रभु जी, लैपटॉप खोलना पड़ेगा, उसको फिर वो लगाना पड़ेगा, मोबाइल खोलना है, नेटवर्क जोड़ना है। तपस्या है क्या? कुछ तपस्या नहीं। नाम जप करना है, कहीं को धूप में बैठ के नाम जप करना है, कहीं अंधेरे में बैठ के जाप करना है, कहीं हिमालय पर जाना है? नहीं। तो ये कलयुग में भगवान ने बहुत विशेष कृपा की हम सब लोगों पर, और ये नाम जप दिया है, सिंपल तपस्या दी है, वेरी वेरी सिंपल तपस्या। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। उधर ही सुन, ये तो इसमें आ जाएगा ना, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया। हाँ हो जाएगा। थैंक यू। तो आप स्क्रीन पे देखिए, नर नारायण ऋषि का फोटो दिखाया गया आपको, जो भगवान स्वयं है। भगवान ने इतने वर्षों तक तपस्या की है।
और हमें बहुत मुश्किल लगता है। कई बार हम मंदिर में आ जाते हैं, कई बार भक्ति करने के लिए आते हैं, तपस्या नहीं होती है। आप सबसे, जितने लोग वृंदावन आते हैं ना, मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा एक बार सुबह जल्दी उठ जाओ, मंगला आरती में आ जाओ सुबह 4 बजे। नहीं प्रभु जी, 4 बजे वाले में तो पॉसिबल नहीं है, 7:15 बजे वाले में आ जाएंगे। नहीं हो पाता तपस्या। प्रभुपाद जी, आज ही मैं जब आ रहा था ना, एक परिवार में मिलने के लिए आया हूं मैं, जब आ रहा था रास्ते में सोच रहा था कि इस दुनिया में टॉप मोस्ट इमरजेंसी में क्या आता है, टॉप मोस्ट अर्जेंसी क्या है। तो चंचलापति प्रभु जी की बात याद आई और मैंने सोचा टॉप मोस्ट अर्जेंसी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसके लिए मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उतना तो करना चाहिए। अभी एक परिवार में गए थे और गुड़गांव के सबसे रिच अपार्टमेंट में रहते हैं, कैमिलियास, सब सुविधा है, डेली एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी जाते हैं, जिम भी जाते हैं। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया, स्टंट लग गया। इसलिए इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस को क्या बोला गया है, अर्जेंसी। हमारी क्लास में एक माता जी है जिनकी उम्र 85 साल है। वो बोलती है, प्रभु जी मैं सुबह सुबह 16 माला कर लेती हूँ, मालूम नहीं बाद में आगे बच पाऊंगे नहीं बच पाएंगे, जीवन चलेगा नहीं चलेगा। नहीं छोड़ना है बाद के लिए, छोटी सी तपस्या इसको करना है, राइट। आगे पढ़िए। श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। इस लाइन को बार बार गौर कीजिए, अंडरलाइन करो, क्या बोला है, श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर बहुत दयालु रहते हैं। कितना भी हम भूल जाएंगे लेकिन भगवान कैसे न कैसे करके हमें याद दिलाएंगे, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। दुनिया का जो परमानेंट रिलेटिव है ना, जिसके साथ आपने 7 फेरे भी लिए होंगे, वो भी एक दिन साथ छोड़ देगा। इस जीवन में नहीं छोड़ेगा तो मृत्यु आएगी तब साथ छोड़ देगा। लेकिन ये जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, कृष्ण के साथ जो शाश्वत संबंध है, ये रिश्ता कभी नहीं टूटता है, वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक उपदेश छोड़ जाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो और इसके ऊपर लिख दो इंपॉर्टेंट। दोबारा से इसको सुनिए, क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु है, कृपालु है। याद आ गया ना, वो अमीर पिताजी का बेटा घर छोड़ के चला गया, फिर भी पिताजी तो दयालु है, कितना भी वो छोड़ के चला जाएगा पिताजी तो उसको स्वागत करेंगे ही करेंगे, पिताजी तो किसी को भेजेंगे, पिताजी तो कुछ व्यवस्था करेंगे। वैसे ही भगवान जो हैं अत्यंत दयालु हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक संदेश, उपदेश, आदेश छोड़ जाते हैं। और हमारे लिए क्या छोड़ा है, श्रीमद् भगवत गीता। स्वयं आए चैतन्य महाप्रभु, अपनी आचारी करी कौरव शिक्षा, खुद आचरण करके शिक्षा कर रहे। जैसे नारायण भगवान नर नारायण ऋषि रूप में आए और तपस्या करके दिखा रहे, वैसे चैतन्य महाप्रभु भक्ति करके दिखा रहे। कौन है, स्वयं भगवान है, लेकिन रोड पे नृत्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, भजन कर रहे हैं, जो भी कुछ दिख रहा है उनमें कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयं करके दिखा रहे हैं। और उन्होंने भी उपदेश छोड़ा है, सिंपल सा शिक्षा अष्टकम। क्या करो, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु कित्वयि। चैतन्य महाप्रभु की एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, अगर मेरी मुक्ति भी नहीं हो तो मुझे क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। अहेतु की। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा करने से। अहेतु की, नो रीजन, कॉजलेस भक्ति करनी है, डिवोशन करना। और भगवान उसके ही भूखे हैं, भगवान वो चाहते हैं हमारे से। जिस दिन वो हमने भक्ति करना शुरू कर दिया, भगवान हमारे को इस भौतिक जगत से बाहर निकाल देंगे, इस जेल से बाहर निकाल देंगे। नहीं तो बार बार ये मिट्टी का शरीर लेना पड़ेगा, बार बार इस शरीर में रोग आएंगे भी, बार बार अलग अलग प्रकार की समस्या आएगी। इन सब से मुक्त होना है हमें। मनुष्य जीवन का उद्देश्य छोटा मोटा नहीं है,
कि लोग मुझे जीवन भर कहते रहे कि तुम सुंदर दिखते हो, तुम अच्छे दिखते हो। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन भर कहते रहे वाह तुम्हारे पास बहुत बढ़िया गाड़ियां है, बहुत बढ़िया तुम अमीर बन गए। ये लक्ष्य नहीं है जीवन का। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ये जो सबसे बड़ी गाड़ी मिली है, सबसे लग्जरी गाड़ी मिली है, कौन सी है वो सबसे लग्जरी गाड़ी? यस माता जी, सबसे लग्जरी गाड़ी कौन सी है? नहीं, अभी हमारे को मिली हुई ऑलरेडी ये गाड़ी, मनुष्य शरीर रूपी वाहन। इस वाहन को छोड़ना है, इस अटैचमेंट को भी छोड़ना है और भगवत धाम जाना है। अभी तो हम इस गाड़ी से बहुत अटैच है, अरे सुंदर दिखाना है, ये सारा बढ़िया बाल, बढ़िया शैम्पू, बढ़िया क्रीम्स, बढ़िया मेकअप, बढ़िया कपड़े, किसके लिए? गाड़ी के लिए, अपने लिए नहीं। किसके लिए? गाड़ी के लिए। खुद क्या है? आत्मा है। कर किसके लिए रहे? शरीर के लिए, पूरी जिंदगी पर मरते दम तक इसी को चमकाते हुए रहते हैं। बहुत महंगी गाड़ी है, बिल्कुल ठीक बात है, पर इतना ही ध्यान रखना है जितना में ये स्वस्थ रह सके। बाकी टाइम किसमें देना है? आपको देना है, अपने आप को देना है। गाड़ी के अंदर जो मालिक बैठा है उसको देना है, जो ड्राइवर बैठा है उसको देना है, आत्मा को देना है। और हम तो इस गाड़ी के पीछे पागल है। दो बातें क्या बोल दी, कहीं प्रोग्राम में गए, लोगों ने आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, पूरा दिन भर याद रहेगा, कल भी याद रहेगा, परसों भी याद रहेगा। और किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया, यू आर नॉट लुकिंग सो गुड, आज मैच नहीं कर रहा। ओ कृष्ण, सुंदरता याद है ना? गलत ज्यादा याद रहता है क्योंकि लगता है ना कि मैं कैसे गलत हो सकता हूँ। गलत और हमें बोल देता है नेगेटिव, आज तू अच्छी नहीं थी, क्या हुआ, बीमार थी तू, लगता है कि ज्यादा याद रहता है वो। हाँ। क्योंकि मैं तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे तो सब कुछ याद, मुझे तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए। मेरा कुछ गलत कैसे हो सकता है? हर कोई सुंदर है, इसे बुराई क्यों निकाली? तो हमें धीरे धीरे अपने जीवन में ये अभ्यास लेके आना है कि मैं भुलक्कड़ जीव हूं, मैं भूल गया हूं शरीर में आने के बाद अपने भगवान के साथ अपने संबंध को। लेकिन अब मुझे जब भगवत गीता, भागवत रूपी भगवान ये आदेश छोड़ के गए, ये भगवत गीता जो बोल के गए, इसको पढ़ करके मुझे याद आ जाएगा, तो मैं इसका अब प्रतिदिन अभ्यास करूंगा, एवरीडे पढ़ूंगा। मेरा और भगवान का रिश्ता में। आगे बोल रहे हैं, वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु अपने उत्तम पुत्रों को प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हरि बोल। और उत्तम पुत्र कौन है? विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये उत्तम पुरुष, ये उनके पुत्र हैं। पहले भी हमने पढ़ा था, थोड़ा सा एक श्लोक पहले भी पढ़ा था, एक दो श्लोक पहले भी पढ़ा था, बहुत सुंदर बोला था। यहाँ पर भी ये रहा कि भगवान स्वयं आते हैं या अपने पुत्रों को भेजते हैं। और वो पुत्र कौन है? भगवान के ही भक्त, प्योर डिवोटीज। तब ये प्रभुपाद जी आए, गुरुदेव आए, ये कौन है? भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के पुत्र हैं। हम भी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन हम कैसे पुत्र हैं भगवान के? हम कैसे हैं? बिगड़े हुए। जानबूझ के पापा को बोल दिया, पापा मैं तो दोस्तों के साथ मजे करूंगा, आपके साथ नहीं रहना है वो वाले हैं। तो अच्छे वाले जो पुत्र हैं वो हम सब के बीच में आते हैं और वो हम सब को अपनी मेमोरी वापस दिलाते हैं। हम सब की मेमोरी लॉस हो गई है, बस इतना सा प्रॉब्लम है। विस्मृत्य, हमारी विस्मृति हो गई है। व्हाट इज द कॉज ऑफ अवर सफरिंग इन दिस क्रिएशन? ओनली वन कॉज, दैट यू हैव फॉरगॉटन कृष्णा। जिस दिन याद आ जाएंगे ना, सब कुछ खत्म बस। अभी तो खाली नॉलेज है हमारे को कि कृष्ण हमारे पिताजी है, कृष्ण की हम संतान है। अभी तो खाली नॉलेज है। जिस दिन रियलाइजेशन आएगा ना, आंखों से अश्रुधारा बहेगी, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, रोमांच होगा। अभी तो खाली ज्ञान में बोल देते हम। मैं खुद ही इतने सालों से अभ्यास कर रहा हूं, मैं भी खुद ज्ञान में बोल रहा हूं। अभी तो जिस दिन आएगा ना, उस दिन तो फिर अलग ही एक अनुभव रहेगा। तो वे बद्ध जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने हेतु स्वयं आते हैं, आदेश छोड़ जाते हैं या अपने पुत्रों को भेजते हैं। तीन चीजें याद रखिएगा, स्वयं आते हैं या क्या छोड़ जाते हैं? आदेश। वो क्या है? भगवत गीता। नहीं तो वो किसको भेजते हैं? अपने शिष्यों को भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? बोले भगवान तो आए थे, बहुत बढ़िया, भगवान ने अपना आदेश दिया, बहुत बढ़िया, पर वो आदेश को मैंने एज इट इज पैक करके रखा हुआ अपने घर के अंदर। हाँ, प्रभुपाद जी की गीता का नाम क्या है? भगवत गीता एज इट इज। हम लोगों से जाके पूछते हैं आपके पास भगवत गीता एज इट इज है? हाँ है, मेरे पास है, ओरिजिनल एज इट इज है।
अच्छा वो आप पढ़ते हैं? नहीं, एज इट इज रखी हुई है। तो भगवान भी आ गए, कोई बात नहीं, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने आदेश भी दे दिया गीता, उसको पैक करके रख लिया हमने, कभी नहीं खोलते उसको। तो क्या करें, भगवान ने और हमारे ऊपर दया की। किसको भेजा? अपने शुद्ध भक्त को भेजा। अरे चलो वो गीता नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे को याद नहीं कर रहे हैं, मेरी लीलाओं को याद नहीं कर रहे हैं, तुम जाओ उनको उठाओ, जगाओ, याद दिलाओ तुम कौन हो। तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तुम ये कार नहीं, तुम ये वाहन नहीं, तुम ये मशीन नहीं, तुम तो जो है आत्मा हो, उसके अंदर बैठने वाले ड्राइवर हो। आगे, हाल ही में अभी सबकी स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह उद्योग के युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने हेतु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु इस भौतिक जगत में, इस आयरन एज में, इस कलयुग में आए भगवान स्वयं, और हम सब पर कृपा करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या बोला जाता है ना, पतित पावन हेतु तव अवतारा। कलयुग के लोग कैसे हैं? बहुत ज्यादा पतित हैं। कलयुग में भी अगर थोड़ा सा अपना खुद का चेक करना है कि हम कितने पतित हैं, अपना मीटर लगाना है, तो थोड़ा अपने पिताजी, दादाजी, परदादाजी कुछ है आपको याद आ रहा है, उनके बारे में सुना है, उनसे कंपेयर करके देख लो, पतित हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? उनके जितनी तपस्या कर सकते हो? उनका जितना नियम पालन कर सकते हो? उनके जितना नाम जप कर सकते हो? नहीं। तो हम पतित हो गए, और इन पतितों के उद्धार के लिए कौन आए हैं? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और एक भजन में आता है, मोसामो पतित प्रभु ना पाइबो आरा। मेरे से ज्यादा पतित और कोई है ही नहीं। इसलिए आपकी कृपा सबसे पहले मुझ जैसे पतित पर होनी चाहिए। कोई आप में से ऐसा सोचता है क्या? बाहर की दुनिया में ऐसा कोई सोचता है कि मेरे से ज्यादा कोई पतित नहीं है? बाहर की दुनिया में क्या सोचते हैं लोग? हाँ, मेरे से ज्यादा बेस्ट, मेरे से ज्यादा अच्छा, मेरे से ज्यादा सब सही जानने वाला और कोई है ही नहीं। भक्ति में यहाँ क्या भाव है? मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं। मोसामो पतित प्रभु ना पाए प्यारो। जिसको देखो वो भगवान का अच्छा भक्त है, जिसको देखो वो भगवान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, श्री नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित श्री बद्री नारायण में की जाती है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में मुख्य शब्द लिख लीजिए। इस श्लोक का मुख्य शब्द है नर नारायण वृषि। नर नारायण वृषि। और उनके कार्य क्या थे उससे संबंधित जो है वो आपको लिखना है, मुख्य शब्द नोट करना है। वो है दुश्चरम तपः। नर नारायण ऋषि दुश्चरम तपः। नर नारायण ऋषि ने क्या किया? बहुत कठिन तपस्या की। किसके लिए की? एक बात याद, कौन बताएगा आप में से? जल्दी से बताओ। ऋषि मुनि भक्त वैष्णव जो साधु संत हैं वो क्या अपना जीवन जीते, क्यों जीते? कौन बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। यस, कौन बता रहा है? यस, भावना गुप्ता माता जी बताइए। प्रभु जी, हम जैसों का उद्धार करने के लिए वो लोग अपना जीवन जीते हैं, कि हम लोगों को भी वो भगवत धाम के बारे में बता सके। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, भावना साहू जी, किस लिए जीते हैं ऋषि मुनि लोग, भक्त लोग अपना जीवन? ताकि वो हमें दिखा सके कि किस तरीके से हमें भी अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, आदर्श स्थापित करनी चाहिए। यस, वो जीवन जीते हैं हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, और साथ ही साथ पूरा का पूरा जीवन उनका डेडिकेटेड है हमारे लिए। साधु संतों का जीवन, घर घर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, नाम जप करवाते हैं, उनमें उनका क्या स्वार्थ? जो वास्तविक भगवान के भक्त हैं उनकी बात की जा रही है। अभी कलयुग चल रहा है तो दोगलापन है, ये तो सब जगह चलता है, सब चीज़ों में है। डॉक्टर भी दोगला है, इंजीनियर भी दोगला है, जो भी है सब में दोगलापन आ गया। ये कलयुग का लक्षण है। तो उनका जीवन पूरा डेडिकेटेड है किसके लिए? हम लोगों के कल्याण के लिए। तो ऐसे साधु संतों को हमें स्वागत करना चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, उनसे हमें जीवन में सीखना चाहिए और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ये नर नारायण ऋषि स्वयं भगवान हैं
और भगवान के चतुर्थ अवतार के रूप में यहाँ बताया गया है। उन्होंने हिमालय में तपस्या की, बद्रीनाथ में, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण, उन्होंने भगवान की भक्ति दिखाई। कितने साल में संन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने? 24 साल। 24 साल में संन्यास, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़, सॉरी बच्चे तो थे ही नहीं, माँ को छोड़ दिया। किसके लिए? जग कल्याण के लिए। ये बहुत तपस्वी जीवन है। तो हम सब लोग को, जो परिवार में रहने वाले लोग हैं, उनसे एक मेरा निवेदन है, जितने भी क्लास में भी 121 लोग बैठे हुए हैं इस कथा में, ये भी भगवान की देन है कि घर बैठे आप लोग, मैं कहीं पर भी गया तुरंत कथा शुरू कर दी। तो घर पे आप ऐसा नियम बनाइए कि सुबह थोड़ा जल्दी उठे और भगवान का 16 माला का कम से कम जप करें, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, श्रवण करें और मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको जो करना है वो ये है कि आज के बाद जो भी खाना खाएंगे वो भगवान को अर्पण किया हुआ होगा। तुलसी डाल करके प्रॉपरली उनको ठाकुर जी के, कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल जी के सामने रखेंगे और वो 5 मिनट 10 मिनट रहेगा। उसके बाद उसको वापस लेके आएंगे और वो सारे खाने में मिक्स कर देंगे, सब प्रसादम बन जाएगा और आप एवरीडे क्या पाएंगे? प्रसादम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसलिए जो भी खाते हो सात्विक, शुद्ध सात्विक, भगवान को अर्पण करके खाओ। मना नहीं किया कि आप पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, नो प्रॉब्लम, खाओ पर क्या होना चाहिए? वो सात्विक और अर्पण किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। श्लोक संख्या 10। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कमेंट आ रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। वेरी नाइस, हाईली अप्रिशिएटेड, थैंक यू। श्लोक संख्या 10 मैं उच्चारण करता हूं। अनीता देसाई माता जी रिपीट कीजिए शब्दार्थ में से। पंचमः कपिलः नाम, म्यूट करने के लिए फैसिलिटी देना हमको। काइंडली रिपीट। पंचमः कपिलः नाम, माता जी। सॉरी, हो गया। ओके। पंचमः कपिलः नाम, सिद्धेशः काल विलुप्तम, सिद्धेशः काल विलुप्तम, प्रोवाच आसुरे सांख्यम, प्रोवाच आसुरये सांख्यम, तत्वग्राम विनिर्णयम। तत्वग्राम विनिर्णयम। अब श्लोक में से। पंचमः कपिलो नाम, पंचमः कपिलो नाम, सिद्धेशः काल विलुप्तम, सिद्धेशः काल विलुप्तम, प्रोवाचासुरे सांख्यम, प्रोवाच आसुरये सांख्यम, तत्वग्राम विनिर्णयम। तत्वग्राम विनिर्णयम। शब्दार्थ मेरे बात बोलिए। पंचमः पांचवा, कपिलः भगवान श्री कपिल, नाम नामक, सिद्धेशः सिद्धों में श्रेष्ठ, काल समय द्वारा, विलुप्तम नष्ट, प्रोवाच कहा, आसुरे आसुरी नामक ब्राह्मण से, सांख्यम सांख्य शास्त्र तत्वज्ञान, तत्वग्राम सृष्टिकारी तत्वों का समूह, विनिर्णयम भाष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद प्लीज रिपीट। भगवान श्री कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि हैं। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। ये बहुत ही सुंदर भगवान के पांचवें अवतार के बारे में वर्णन है। पांचवा अवतार है कपिल मुनि का अवतार, कपिल अवतार। भगवान कपिल रूप में आ रहे हैं। अब देखिए यहां कहा गया है कि भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। सिद्धों में सर्वोपरि मतलब जिन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल कर लिया है? परफेक्शन, पूर्णता हासिल कर ली है। सब लोग पूर्णता के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कुछ तो बाकी रह गया, कुछ तो बाकी रह गया, कुछ तो बाकी रह गया है। कपड़ों में बाकी रह गया, गाड़ियों में बाकी रह गया है, कुछ सुंदर दिखने में बाकी रह गया, ऐड करते जा रहे हैं। भोजन में बाकी रह गया है, पूर्णता नहीं हासिल हुई है। पर ये वास्तविक पूर्णता नहीं है।
वास्तविक पूर्णता क्या है? आत्मा के लिए जब आप जोड़ोगे तो उसको बोलते हैं वास्तविक पूर्णता। क्या आपने नाम जब जोड़ा? बोले हाँ जोड़ा, पूर्णता। क्या आपने दर्शन जोड़ा? हाँ जोड़ा, ये पूर्णता। क्या आपने चिंतन जोड़ा? हाँ मैंने जोड़ा, ये पूर्णता। क्या आपने भगवत गीता की दृष्टि जोड़ी? बोले हाँ जोड़ी, अब मैं हर किसी को देखता हूं भगवान के अंश के रूप में देखता हूं, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता हूं। अब ये जोड़ना है। ये जोड़ने से क्या आएगी? पूर्णता। शरीर के लिए कितना भी जोड़ देना, इस गाड़ी के लिए कितना भी जोड़ लीजिएगा, कभी भी पूर्णता आने वाली नहीं है, कभी भी कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो कपिल देव स्वयं भगवान कपिल मुनि प्रकट होकर के एक सिद्धोप में सर्वोपरि टॉपमोस्ट, उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य दर्शन का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। बहुत इंपॉर्टेंट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या होता है? एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड द सोल। एनालिटिकल स्टडी, विश्लेषणात्मक अध्ययन। अगर हम डीपली अपनी बॉडी को भी पढ़ेंगे, अपने शरीर को भी पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं। क्योंकि शरीर में ऐसा क्या हो जाता है जब इसको लोग रेडी हो जाते हैं जलाने के लिए, और तो बोले इसको अब आग लगा दो, जिसमें एक थोड़ी सी आग का टच होने से वो जल गए, तो वो क्या हुआ क्या हुआ, माँ आकर के प्रेम से उसको जल गया, अच्छा हो अच्छा। वो शरीर फिर जब क्या हो जाता है उस शरीर में ऐसा कि उसको फिर आग लगा देते हैं। वो वहीं पे पड़ा रहता है शरीर, घर में ही सब लोग उसके आसपास बैठे हुए रोते रहते हैं, अरे मेरे वो चले गए, अबे मेरे वो चले गए। शरीर तो उधर ही पड़ा है, क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? वही आंखें, वही हाथ, वही पैर, क्यों रो रहे हो? तो जब अच्छे से पढ़ेंगे शरीर को तो भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम ये शरीर नहीं है। और ये भगवत गीता की पहली शिक्षा है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये पहली शिक्षा है भगवत गीता की। तो कपिल देव ने ये सांख्य दर्शन बताया और कालक्रम में ये ज्ञान विनष्ट हो गया था, इसलिए दोबारा से उन्होंने दिया। जिस प्रकार से भगवान गीता में बोल रहे हैं 4th अध्याय के 2nd श्लोक में, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, काल क्रम में ये परंपरा नष्ट हो गई थी, इसलिए ज्ञान जो है विलुप्त हुआ लगता है, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से ये ज्ञान कह रहा हूं। सेम बात, ठीक है। तात्पर्य, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सृष्टिकारी तत्वों की संख्या 24। भावना साहू जी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कैसे 24 है सृष्टिकारी तत्वों की संख्या? हरे कृष्णा, भावना साहू जी उत्तर दीजिए, सृष्टिकारी तत्व 24 है, कैसे? जी लिफ्ट पे थी मैं, सॉरी। बताइए, उत्तर दे पाएंगे? मैं सुन नहीं पाई, आप क्या कह रहे हैं? 24 एलिमेंट सृष्टिकारी तत्व। इस सृष्टि को बनाने के लिए 24 तत्व 5 कौन? ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय और मन बुद्धि अहंकार। 18 हो गए। और 5 वो पंचभूत, पंच महाभूत 23 हो गए। और एक वो बताया मन बुद्धि अहंकार, 23 हो गए। और प्रधान। प्रधान, यस, हरि बोल, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। क्या बात है, इतना याद रखना मुश्किल है पर अच्छा किया, वेरी नाइस। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे ये जगत बना हुआ है। और क्या है इसी से संबंधित? जब शरीर बनते हैं तो 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये हो गए 10। और 5 क्या है? तो इन इंद्रियों के विषय जिनके पीछे हम पागल रहते हैं। आंखों को देखने के लिए चाहिए सुंदर, कानों के लिए सुनने के लिए चाहिए, जीवा को खाने के लिए चाहिए, ये 5 इंद्रिय विषय। आंखों के लिए रूप, कान के लिए ध्वनि, जीवा के लिए स्वाद, कान के लिए नाक के लिए गंध सुगंध, और त्वचा के लिए स्पर्श। आहा, सॉफ्ट है ये वाला, ठीक है। इतनी देर से हार्ड पे बैठा हुआ था, वो सॉफ्ट पे बैठ गया, अच्छा लग रहा है। ये किसके लिए है? त्वचा के लिए। ये कपड़ा ठीक है, सर्दियों में ये थोड़ा ठीक है, गर्मियों में और थोड़ा अच्छा दूसरा वाला अच्छी। ये सब किसके लिए? त्वचा के लिए। तो ये कितने हो गए टोटल? पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, सॉरी 5 इंद्रिय विषय, हो गए 15। 5 कर्मेंद्रिया, काम करने वाली इंद्रिया कौन कौन सी है? 2 हाथ, 2 पैर,
2 हो गए, और मुख जिससे बोलते हैं हम, ये कर्मेंद्रिय है। तीसरा जननेन्द्रिय, जेनेटल, और 5वां गुदा इंद्रिय, मल द्वार, मल इंद्रिय। तो ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, टोटल 20 हो गए। ये तो अभी स्ट्रक्चर कौन सा वाला तैयार हुआ है, खाली खाली दिखने वाला स्ट्रक्चर, ढांचा तैयार हो गया है। अब इसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो हार्डवेयर तैयार हुआ है। तो सॉफ्टवेयर है मन बुद्धि अहंकार, जो दिखता नहीं है, मन बुद्धि अहंकार, यस। तो ये क्या है, ये सटल लेवल पर है। और उसके बाद क्या आता है, कॉन्शियसनेस, चेतना, 24वां तत्व। और अगर इसको देखा जाए 24वें तत्व को ही तो प्रधान कहेंगे या महतत्व कहेंगे। किसी जगह पर 24वां ये बताया है कॉन्शियसनेस, फिर 25वां बताया महतत्व, फिर 26वां बताया, फिर 27वां और फिर 28 करके पूरा किया। पर यहाँ 24 तत्वों के रूप में हम प्रकट कर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो 24 एलिमेंट्स इस तरह से ये पूरा हुआ, ये सृष्टि इस तरह से बनी हुई है। बड़े बड़े साइंटिस्टों को मालूम नहीं, आपको मालूम है, खुश हो जाओ। बड़े बड़े लोगों को मालूम नहीं है, आपको सब पूरा साइंस मालूम है कि जगत कैसे बना है। वो ढूंढ रहे अभी भी, सालों हो गए ढूंढते हुए। ठीक है, सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा सामान्य रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। ठीक है, सांख्य का व्यक्तिपरक अर्थ है जो भौतिक तत्वों को विश्लेषण द्वारा उत्तम रूप से व्याख्या करें। इसको बोलते हैं व्यक्तिपरक व्याख्या। मतलब कि क्या मतलब है सांख्य दर्शन का, तो विश्लेषणात्मक अध्ययन। मैंने एक बहुत एग्जाम्पल दे रखा है अपनी क्लास में, किसको याद है, रसोई घर का, किसी को याद है? आप लोग को इजी समझ में आता है रसोई घर का उदाहरण, किसको याद है? यस, रेज योर हैंड। यस, सुशीला माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने सब्जी का बताया था। हाँ, सब्जी घर में बनाते हैं तो उसमें क्या डाला क्या नहीं डाला, कैसे मसाला डाला, वो बताया था। वो विश्लेषणात्मक सब्जी जब आपके पास आ गई, आपने उसको खाना शुरू कर दिया, उसके बाद आप बोलते हो इसमें क्या है, बढ़िया बनी है, क्या क्या डाला है, तो बोलते हैं अच्छा तेल भी है इसमें, ये है, हरा पत्ता है, ये धनिया है, ये वो सब कुछ, उसका डिटेल में जाना, उसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन। यही है सांख्य। पूरे शरीर है, इसके सांख्य में जाना, डिटेल में जाना, कैसे क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। जैसे आगे आने वाला है एम्ब्रियोलॉजी की साइंस आएगी भागवतम में, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट इतने सालों से ढूंढ के निकाले। भागवतम में 5000 साल पहले दिया गया था कि माँ के गर्भ में जब पहला दिन होता है वो बच्चे का, तो क्या स्थिति है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 10वां दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सब कुछ भागवतम में लिखा हुआ है। उस टाइम में तो कोई नहीं थी, सोनोग्राफी है वो कुछ भी नहीं था, तो क्रिएटर ने बताया है। इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य दर्शन, एनालिटिकल स्टडी करना। तो हमें एनालिटिकल स्टडी किसकी करनी है? हमें अब धीरे धीरे इस पूरे जगत की करते हुए, अपने शरीर की करते हुए ये समझना है कि मैं कौन हूँ। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं ये शरीर तो नहीं हूँ। कैसे ये विश्लेषणात्मक अध्ययन है, कैसे इतने सुंदर सुंदर फूल है, कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ है, एक बीज डालते हैं और वो बढ़िया से एक पेड़ पौधा बन जाता है, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। कैसे होता है? एक गुलाब का पौधा डालते हैं और उसके अंदर पौधे में बीज डालते हैं, उसके अंदर वो फिर थोड़ा पौधा बनता है, फिर थोड़े थोड़े फूल आने शुरू हो जाते हैं। अरे उसके अंदर सुगंध कौन डालता है? ये विश्लेषणात्मक अध्ययन है। क्वेश्चन मार्क लगाना, कहाँ से वो, कैसे आया? कोई पाइप जुड़ी हुई है आपकी ब्रांडेड कंपनी का कुछ जो वो है उसमें जुड़ा हुआ है, उससे सुगंध आ रही है? अरे नहीं, उस फूल से उस ब्रांडेड कंपनी में गया है। ये विश्लेषणात्मक अध्ययन है। तो हमें अपने जीवन में ये सांख्य अध्ययन करना है, विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है और अध्ययन करके समझना है हु एम आई, मैं हूँ कौन। मैं ये आंखें हूँ, मैं ये मुंह हूँ, मैं ये बाल हूँ, मैं पैर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं ये पेट हूँ, मैं ये कपड़े हूँ, मैं ये घर हूँ, मैं ये गाड़ियाँ हूँ, मैं ये व्यापार हूँ, मैं क्या हूँ? विश्लेषणात्मक अध्ययन। पति बोलता है तू मेरी पत्नी है, बेटा बोलता है तू मेरी माँ है, घर वाले जो सब वर्कर्स है वो बोलते हैं मैडम बोलते रहते हैं, ऑफिस में जाते हो तो और कोई मेम साहब मालकिन बोलते रहते हैं। मैं हूँ कौन? इतने अलग अलग परिचय कैसे हो सकते हैं मेरे? ये विश्लेषणात्मक अध्ययन है। और जब अध्ययन कर लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं न तो पत्नी हूँ, न
माँ हूँ, न बेटी हूँ, न बहू हूँ, न मालकिन हूँ, न मैं कुछ ये वो कुछ हूँ। मैं तो क्या हूँ? भगवान का अंश हूँ, एक आत्मा हूँ, भगवान का शाश्वत संबंधी हूँ, उनकी रिलेटिव हूँ मैं। तब इस दुनिया के लोग अगर आपको कुछ बोलेंगे भी ना, कुछ भी बोलेंगे, अरे आपके घर में जब देखो तब काम चलता रहता है, आप लोग जब देखो तब लड़ते रहते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो कोई कुछ कह रहा है वो किसके लिए कह रहा है? इस शरीर के लिए कह रहा है। ये शरीर मान लीजिए थोड़ा मोटा है, लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो मोटे हो, बहुत मोटे लग रहे हो। किसको कह रहे हैं? शरीर के लिए। हम आत्मा है। आत्मा कैसी है? और कोई बोल दे अरे ऐसा लगता है अब तो आप थोड़े बूढ़े हो गए। वो किसके लिए है? शरीर के लिए। आत्मा बूढ़ी होती है क्या? आत्मा एवर फ्रेश, एवर यूथ, सच्चिदानंद। तो ये जो सांख्य दर्शन है, इसके माध्यम से हम अपने जीवन में जो अज्ञान है, अज्ञान, उसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं और पूर्ण रूप से ज्ञान में स्थित हो सकते हैं। ये बहुत विशेष कपिल देव का ज्ञान है, आगे आने वाले स्कंदों में आएगा। इसको हम पढ़ेंगे। अगला एक और श्लोक है, 10 मिनट बची है आपके लिए, 10 मिनट में एक श्लोक कर लेते हैं, ठीक है? आप में से कौन दोहरान करेंगे? यस, सुशील कुमार जी दुबई से, क्या बात है, दोहरान कीजिए शब्दार्थ में से। षष्ठम अत्रे अपत्तव्यत्वम। अच्छा, अनम्यूट करना है आपको ना, सुशील जी को अनम्यूट कीजिए पहले। अनम्यूट कर दिया आपको? यस। हरे कृष्णा। सुशील जी अनम्यूट हो गए ना? यस, हरे कृष्णा। सुशील प्रभु पहले में इस जो अभी हमने किया है, इसमें जो ट्रांसलेशन में आसुरी ब्राह्मण लिखा है, इसका क्या मतलब कोई पर्पस है कि इस ये वर्ड को यूज किया गया है? क्योंकि जैसा कि पता लगता है उन्होंने देवहूति को, अपनी माँ को दिया था ज्ञान। इसको हम बताते हैं, और वैसे तो इसका मुख्य वर्णन तो आगे आने वाला है। अभी यहाँ पर जस्ट अवतारों की श्रृंखला बताई गई है। अभी ये एक श्लोक और कीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। श्लोक संख्या 11। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम। षष्ठम अत्रे अपत्यात्म। वृतः प्राप्ता अनुसूयया। वृतः प्राप्ता अनुसूयया। आन्वीक्षिकिम अरलाकया। आन्वीक्ष्यम अरलाकया। प्रहलाद आदिभ्यः। प्रहलाद आदिभ्य। उचिवान। उचिवान। यस, श्लोक पूरा उच्चारण करते हैं। षष्ठम अत्रे पत्यत्वम। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम। षष्ठम अत्रे पत्यत्वम। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम। वृतः प्राप्ता अनुसूयया। वृतः प्राप्ता अनुसूयया। आन्वीक्षिकिम अलर्काया। आन्वीक्षिकम अलकाया। आन्वीक्षिकिम अलर्काया। आन्वीक्षिकम अलर्काया। प्रहलाद आदिभ्यः उचिवान। प्रहलाद आदिभ्य उचिवान। शब्दार्थ। षष्ठम छठवा, अत्रे अत्रिका, अपत्वम अपत्यत्वम पुत्रवतत्व, वृतः मांगने पर, प्राप्तः प्राप्त किया गया, अनुसूयया अनुसूया द्वारा, आन्वीक्षिकिम अध्यात्म के विषय पर, अलर्काय अलर्क को, प्रहलाद आदिभ्य प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों को उचिवान बताया। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसूया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों को, यदु हये आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया।
तो यहाँ पर भगवान के छठे अवतार के बारे में बताया गया है, और ये 24 अवतारों में जो छठा अवतार है उसका वर्णन है, और जो 10 अवतार हम पढ़ते हैं वो उसमें 24 अवतारों में से 24 अवतारों में सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र, क्या नाम है इनका? अत्रि मुनि के पुत्र, इस क्या नाम है बताइए? हम पहले पढ़ चुके हैं, बताइए शिल्पा माता जी बताइए। दत्तात्रेय मुनि। हरे कृष्ण। दत्तात्रेय मुनि, दत्तात्रेय भगवान सॉरी। तो पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्य व्यक्तियों को यदु है आदि को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। दत्तात्रेय भगवान ने अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। अब उससे पहले कौन आए थे? कपिल मुनि, उन्होंने सांख्य दर्शन दिया, इन्होंने अध्यात्म दर्शन दिया। भगवान किसी की माँ के गर्भ में भी आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं? हमारे कल्याण के लिए, हम लोगों को दिव्य ज्ञान देने के लिए। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना और हमेशा धन्यवाद देना भगवान को। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। जो नास्तिक नंबर 1 है ना, उसको भी आप क्या देते हैं? भोजन देते हैं, उसको भी सारी सुविधा का ध्यान रखते हैं। छोटी सी वो कहानी बताई थी, आप लोगों को याद होगा। एक माता जी थे, हमेशा हर समय कृष्ण आपकी कृपा है, कृष्ण आपकी कृपा है, कृष्ण आपकी वजह से ये, कृष्ण आपकी वजह से ये, हर समय कृष्ण को धन्यवाद 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 धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा जीवन में गरीबी आ गई तो भी कह रही है कृष्ण बस आपकी कुछ इच्छा होगी, कृष्ण आपने कुछ सोचा होगा मेरे लिए, कृष्ण आप कुछ मेरे लिए अच्छा समझ रहे होंगे। हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद कृष्ण, हर समय। तो उनका पड़ोसी परेशान हो गया कि क्या ये जब देखो तब कृष्ण 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 लगा रखा है, इतनी परेशानी आ रही है, कष्ट आ रही है, गरीब होते जा रहे हो, फिर भी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो सब उसको भी कृपा मानते हो, उसमें भी ये सोचते हो कि कृष्ण आपका कुछ भला चाह रहे होंगे। बोले हाँ, सब कुछ वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं। तो फिर उसने क्या किया कि माता जी बहुत गरीब हो गए हैं, उनके पास थोड़ी सामग्री नहीं है, मैं क्या करता हूँ मार्केट जाता हूँ और बहुत सारी सामग्री लेके आता हूँ। और वहाँ से सामग्री लेके आए, उसमें बिल पे अपना नाम लिखवाया और उनके घर पे जाके रख दिया। और माता जी जब वहाँ पर आके देखते हैं, अरे कृष्ण कितनी कृपा है, आज आपने इतना सारा सामान भिजवा दिया। देखो मैंने सही सोचा था ना कि आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और वो जो पड़ोसी था ना, वही पास में छुपा हुआ था, और तुरंत वो वहाँ से बाहर निकलता बोला, माता जी ये देखो बिल, मेरा नाम है इसके अंदर, मैं लेके आया हूँ, आपका कृष्ण नहीं भेजा है, कृष्ण ने नहीं भेजा है, मैं लेके आया हूँ, ये कृष्ण कृष्ण बोलना बंद करो, मैं लेके आया हूँ। तो माता जी क्या बोलते मालूम है? अरे कृष्ण आज तो आपने चमत्कार कर दिया, नास्तिक क्या जो भिजवा दिया सब कुछ आज। इसको बोलते श्रद्धा, इसको बोलते विश्वास। प्रभुपाद जी क्रिश्चियनिटी का एक एग्जाम्पल देते हैं। मैनी पीपल गो टू चर्च एंड व्हाट दे डू, दे प्रे, ओ जीसस, ओ लॉर्ड प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड, हमारा थोड़ा डेली भोजन सामग्री इसका ध्यान रखिए। और फिर ये कुछ नास्तिकवादी लोग होते हैं ना, बाहर एक ट्रक लगा के खड़ा रखते हैं, उसमें खाने की बहुत सारी सामग्री रखते हैं। और बाद में जब वो लोग बाहर आते हैं उनसे बोलते हैं, अच्छा अंदर क्या प्रार्थना करने गए थे? बोले प्लीज गिव अस अवर डेली ब्रेड, हमारा भोजन का और ये सब का ध्यान रखना। तो बोले जीसस ने दिया तुम्हारे को? बोले नहीं देंगे। दिया क्या तुम्हारे को? नहीं देंगे, कभी तो देंगे। ये लो मैं दे रहा हूँ, ये लो मैं दे रहा हूँ। और वो देना शुरू करते हैं, तो बोलते इसको भूल जाओ और हमारे को याद रखो। ऐसे एवरीडे लोग फॉलो करने लग गए। जीसस का जाना, वहां चर्च जाना बंद, और मानने किसको लग गए? वो जो भोजन देते थे, बांटने के लिए आते थे, उनको मानने। उसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति था, वो नहीं जाना छोड़ा जीसस के पास। तो उसको वो लोग प्रीच करने की कोशिश करते, तू भी समझ जाना, क्यों जाता है वहां पर, मेरे से समझ, मेरे से ले सब कुछ। तो बोलता है कि मुझे मालूम है। क्या मालूम है तुझे? आपके पास कहां से आया है? आप अपनी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हो, आप कहीं नया कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आपके पास भी दिया किसने है? जीसस ने दिया। ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो जीसस से प्रार्थना करके आए हैं, भले ये नास्तिक देने के लिए आए हैं, लेकिन ये उनकी ही कृपा है। तो इस तरह से ये हमें समझना होगा कि हर समय भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान का धन्यवाद कि आप बहुत दयालु हैं,
आप किस किस रूप में आकर के मेरी मदद करके जाते हो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। बट कॉशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉशन, आप लोग अब भक्त बन चुके हो, अब आप लोग उसमें मत फंसना। किसमें? राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्री बांके बिहारी कृपा करो। बोले प्रभु जी इसमें नहीं फंसना, मतलब क्या? बोले जब कृपा करो तो भाव क्या है आपका? व्यापार आगे बढ़ा दो, राधा रानी कृपा करो, थोड़ा सा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, थोड़ा कृपा कर दो, मेरा घर थोड़ा और बड़ा हो जाए, थोड़ी कृपा कर दो। ये भक्तों के लिए कृपा नहीं है, ये नास्तिकों के लिए है, ये अभक्तों के लिए है, नौ सीखिए हैं उनके लिए है, न्यू कमर्स के लिए है। फॉर डिवोटीज व्हाट इज कृपा? अरे मुझे भक्तों की संगति मिल गई, मुझे नाम जप करने को मिल गया, कितनी कृपा है भगवान की, इसको बोलते हैं कृपा। सब भगवान का दिया और सब भगवान की कृपा, उनकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। अरे सब अच्छा तो तभी माना जाएगा जब आपका डेली जाप हो रहा है, जब डेली आपका सत्संग हो रहा है, जब डेली आपका श्रवण हो रहा है। आज जो आप क्लास में बैठे हो वो लोग बोल सकते हैं हाँ कृपा हो रही है, एवरीडे भागवत श्रवण कर रहे हैं, एवरीडे नाम जप कर रहे हैं, एवरीडे भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पा रहे हैं, वृंदावन धाम, द्वारका धाम आदि के दर्शन करने को मिल रहे हैं। ये कृपा है, हमेशा याद रखना। कृपा मतलब भगवान के भक्तों का दर्शन, उनके साथ में उनकी संगति, उनसे कुछ श्रवण कीर्तन, उनकी कुछ सेवा, ये सब कृपा है। नाम जप, अध्ययन, श्रवण, कीर्तन, ये सब कृपा है। जो भी चीज आपकी आत्मा से संबंधित है वो कृपा है। सरल भाषा में समझ लीजिए, जो भी चीज आपकी आत्मा से संबंधित है वो कृपा है। कोई आके बोलेगा मेरे को तबीयत खराब थी और किसी ने प्राणायाम करवाया, सब बढ़िया शरीर हो गया, भगवान आपने कृपा कर दी। कृपा अगर इसको मानते हो तो आगे इस शरीर का उपयोग भक्ति के लिए कर लेना, नाम जप करने के लिए कर लेना। नहीं तो ये मनुष्य जीवन अगर हमेशा याद रखना, अजामिल की कहानी भागवत की, सेकंड चांस। अजामिल को द्वितीय चांस मिला था। वी ऑल आर लाइक सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस वाले अभी भी नहीं सुधरे। हमेशा याद रखो अनदर चांस मुझे नहीं चाहिए, इसी चांस में मुझे परफेक्शन हासिल करना है। दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है, आई केयर व्हाट कृष्णा लुक्स और कृष्णा थिंक्स। कृष्णा डजंट केयर व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल आई हैव। कृष्णा डजंट केयर व्हाट काइंड क्लोथ्स आई एम वेयरिंग। कृष्णा डजंट केयर व्हाट काइंड ऑफ कार्स आई एम हैविंग। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कह, वो नहीं करना है। कृष्ण याद रखना, धीरे धीरे आएगा, एकदम नहीं आएगा, ये बात भी याद रखिए। धीरे धीरे हो, थोड़ा स्लोली हो, ठीक है। आइए तो ये अंतिम 3 मिनट। श्री भगवान अत्रि ऋषि श्री भगवान अत्रि ऋषि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय रूप में अवतरित हुए। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में श्री भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने की कथा का वर्णन हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी कथा आती है पतिव्रता स्त्री के रूप में। मैं कई बार सोचता हूँ आगे आने वाली पीढ़ियों में क्या होगा। कोई बोले कि कोई लॉयल्टी का कोई एग्जाम्पल है, पतिव्रता स्त्री का कोई उदाहरण है, तो क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं है, श्रवण करते नहीं है, तो कोई उदाहरण है ही नहीं। किसका उदाहरण देंगे? मान लीजिए कभी परेशान है, चिंता में, तो किसके पास जाएंगे? ही मैन, बैटमैन, कौन किसके पास जाएंगे? अभी तुम परेशान है, चिंता है, हनुमान जी के पास, कृष्ण भगवान के पास, राम जी के पास चले जाते हैं। बहुत चिंता का विषय है ये। हमने आगे संस्कार नहीं दिया तो उनका क्या होगा? हमारे शास्त्र पर बचपन से बोले कि 25 साल तक उनको अच्छे से नियम पालन करना है, ब्रह्मचर्य में रहना है और सारे नियमों के साथ में चलना है। अभी ये पूरे के पूरे बड़े बड़े घरों के पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट रियलाइज कर रहे हैं, ओके चाइल्डहुड मीन्स फॉर स्टडी, और उसको मोबाइल से दूर रखना है, उसको पढ़ाई में फोकस करना है, नियम पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन, वो भी कह रहे हैं सेलिबेसी फॉलो करनी है। और हमारे शास्त्र तो पहले से बोल रहे, पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये बहुत चिंता का विषय, आगे जाके क्या होने वाला है। तो ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी जो है उसके लिए उदाहरण दिया गया अनुसुईया माता का, और बहुत बड़ा उदाहरण है अनुसुईया माता का, तो बहुत बड़ा, रामलीला से भी संबंधित है। हाँ? बताएंगे कभी।
आज समय नहीं है। उसमें कहा गया है कि ऋषि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। उन्होंने यह प्रार्थना स्वीकार की और श्री भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हेय आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। आत्मदर्शन की स्थापना की, सेल्फ रियलाइजेशन के इस नॉलेज की स्थापना की। और बाद में आप चित्रकूट में जाएंगे। चित्रकूट गया आप में से कोई? चलिए कभी हमारे साथ ना, कुछ लोग गए हुए, वेरी नाइस। वहाँ पे अनुसुईया माता का स्थान है। वहाँ आपको सती का जो ज्ञान है और सती की जो नियमावली होती है और उनको जो वस्त्र आदि दिए थे वो अनुसुईया माता ने दिए थे सीता मैया को। बहुत सुंदर लीला है ये भी। तो आज हम इसी के साथ आज की कथा को समाप्त करते हैं। आज का मुख्य शब्द हो गया जो श्लोक संख्या 11 में जो दिया हुआ उसमें षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम वृतः। मांगने पर, किसने मांगा था? अनुसुईया ने मांगा था, प्रार्थना की थी, तब वो पुत्र के रूप में आए। कौन? भगवान स्वयं। ठीक है, तो ये बहुत दिव्य बातें होती हैं। थोड़ा और समय लगेगा समझने में कि भगवान कैसे पुत्र रूप में आ सकते हैं, कैसे हो सकता है, क्या ही ये सब, ये हम आगे धीरे धीरे समझेंगे। अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माइक अनम्यूट करने की सुविधा आपको दे दी है। यस प्रभु जी, 10वें श्लोक का नहीं बताया मुख्य पॉइंट। किसका? 10वें श्लोक का। 10वें श्लोक का, अच्छा ठीक है। प्रोवाचा सुर ये सांख्यम, और याद रखने के लिए कपिलो नाम सिद्धेशः। अवतार कौन सा था? कपिलो नाम सिद्धेशः। क्या किया उन्होंने? प्रोवाचा सूर्य सांख्यम। एक काल्पनिक ब्राह्मण जो है, आसुरी ब्राह्मण है, उसको जो है सांख्य तत्व दर्शन का ज्ञान दिया। ठीक है, 11वां श्लोक का प्रभु जी बता देना माता जी अभी 11वें का। हाँ। षष्ठम अत्रे अपत्यत्वम वृतः प्राप्तो अनुसुईया। अनुसुईया को प्राप्त हुआ, उन्होंने व्रत किया, मांगा तो प्राप्त किया। दुनिया में बहुत सारे लोग अभी, जैसे शिव जी की शिवरात्रि कल थी, आज भी कुछ लोग मना रहे हैं। क्या मांगते हैं? धन संपत्ति, वैभव, ये वो, 16 सोमवार कर लो, अच्छा पति मिल जाएगा, ये कर लो, वो मिल जाएगा। ये ठीक है जीवन में व्यवहारिक रूप से जीवन जीने के लिए, पर लक्ष्य बहुत बड़ा है हमारे मनुष्य जीवन का। चाहिए तो क्या चाहिए? भगवान के अलावा क्या मांगोगे? सब कुछ है, वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं मांगना है। उनसे उनको ही मांग लेना है कि आप आ जाओ, आप मेरे साथ रहो, हमेशा मैं आपका चिंतन कर सकूं। और ये खाली चिंतन नहीं होता है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने नियम दिया है कि सुबह जल्दी उठो, नाम जप करो, विग्रह सेवा करो, भोग लगा के प्रसाद पाओ, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम करो। ऐसे करके बिजी रखना होगा, नहीं तो फिर खाली जगह में तो क्या आएगी? माया आ जाएगी। खाली होती माया आ जाएगी। ठीक है, और कोई प्रश्न? नौवें का प्रभु। हाँ जी, नौवें का अक्षर क्या? 9वें श्लोक में क्या है? मुख्य बता दिया था, बताया था ना प्रभु जी। वो आसुरी नामक ब्राह्मण था, कोई ब्राह्मण का नाम था आसुरी। जी माता जी, पर वो काल्पनिक ब्राह्मण है, इस तरह से कोई लीला नहीं है उस ब्राह्मण की। ठीक है, तो नर नारायण वृषि ही ये शब्द था, और उनकी क्या लीला की थी, तो उसके लिए हमने लिखा था अकरोत दुष्शरम तपः। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मार्कंडे ऋषि नर नारायण के शिष्य थे ना? मुझे ये अभी तो याद नहीं आ रहा है, 12वें सेकंड में आया था। ठीक है, मुझे अभी याद नहीं। मुझे मार्कंडे जो दत्तात्रेय जी के 3 मुख हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों रूप। यस यस, वेरी गुड। और कार्तिवीर्य को वरदान दिया, कार्तिवीर्य अर्जुन को वरदान था। यस यस, वेरी गुड। कार्तिवीर्य अर्जुन की भी कथा आने वाली है। ठीक है, और कोई? धन्यवाद। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और आपसे पुनः निवेदन, प्रतिदिन 16 माला का जप करें, भगवत गीता का अध्ययन करें, भागवत श्रवण करें और भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाएं।
क्योंकि बिजी तो रहना होगा, या तो माया में रहो या कृष्ण में रहो, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए अपने आप को व्यस्त रखो भगवत भक्ति में, सेवा में, नाम जप में, कीर्तन में। टारगेट बनाओ कि मुझे भागवत पढ़नी है, मुझे भगवत गीता पढ़नी है, मुझे पूरा करना है, जीवन कितना बचा मालूम नहीं, अर्जेंसी है। इस तरह से लक्ष्य बनाओ अपना। आज जिस परिवार में आया हूँ, माता जी हैं, तो उन्होंने बहुत